Hello children, welcome to the second part of lesson number 9 land children. We have done in the first part what are the components of the soil. We learnt about many components of the soil children. We have done 5 activities over there. You can also try this activity at home, that is saving the soil with 3 types. One with the big sieve, second with the wheat flour sieve, and third with the cotton cloth sieve. And then we have learnt about 2 activities, that is tying the lump of soil in a plastic bag, keeping it in sunlight and seeing that moisture coming out, the water droplets coming out. Also we saw that air is there in the soil, so we have seen through the transparent glass. It is activity number 5. So many things are present in the soil, like minerals, metals, biotic components and abiotic components. Now we begin with the page 76 children. All of you open your textbook, page 76. Here a big box is given here. What are the different colors of the soil? Any you have to near the river, near the lake, in the field, in the sloping field, whatever colors you observe, you can color. You have to circle it children. That is in your workbook you have to do, not in the textbook children. So color of the soil: near the river, suppose it is red; near the lake, suppose it is black; इन द फील्ड वी हैव ब्राउन और ब्लैक सॉइल. स्लोपिंग फील्ड मतलब माउंटेन पे जहाँ पर होता है वहाँ पे ब्राउन सॉइल होता है. गार्डन में भी आपको 2 टाइप का सॉइल दिखेगा, ब्राउन और ब्लैक. फिर पेबल्स, रिवर के बाजू में ज़्यादा हो सकते हैं पेबल्स, लेक में मीडियम हो सकते हैं, फील्ड में तो कम होते हैं पेबल्स. पेबल्स मतलब पत्थर के टुकड़े. स्लोपिंग फील्ड में तो एकदम कम होते हैं. गार्डन में आपको मीडियम या लो दिखेंगे. सैंड कहाँ पर ज़्यादा होता है? रिवर के बाजू में सैंड होता है ज़्यादा, बीच के बाजू में. फिर लेक के बाजू में कम सैंड होता है, सॉइल ज़्यादा होता है. फील्ड में तो बिल्कुल सैंड नहीं होता है. स्लोपिंग फील्ड में भी लो होता है एंड गार्डन में भी लो होता है. क्ले रिवर के बाजू में लो होता है, लेक के बाजू में मीडियम होता है. फील्ड में बहुत ज़्यादा क्ले, चिकना सॉइल होता है ज़्यादा. स्लोपिंग फील्ड में भी हाई होता है, गार्डन में भी हाई होता है. यू कैन सर्कल एनीथिंग. अमाउंट ऑफ लोम मतलब मॉइस्चर उसमें. लोमी सॉइल जिसमें क्रॉप्स अच्छे से उग सकते हैं, तो रिवर के या कैनल के बाजू में मीडियम हो सकता है, लेक के बाजू में लो हो सकता है या हाई हो सकता है. फील्ड में तो मीडियम होगा एंड स्लोपिंग फील्ड में भी मीडियम होगा, गार्डन में भी मीडियम. एनीथिंग यू कैन सर्कल चिल्ड्रन. अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर मतलब ये सब जो डेड एनिमल्स के पार्ट होते हैं. रिवर लो हो जाता है, देन लेक के बाजू में समझो हाई कर दो. एनीथिंग मीडियम, लो, हाई, लाइक दैट. एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, तो अगर जहाँ पर सैंड ज़्यादा है उसको बोलेंगे सैंडी सॉइल. जहाँ पर लोम ज़्यादा है उसको बोलेंगे लोमी सॉइल. जिसमें क्ले ज़्यादा है उसको बोलेंगे क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल एंड क्लेई सॉइल नियर द गार्डन. सो नाउ वी विल कम ऑन पेज 77 children. Based on the soil is differentiated on the based of the color and also on the based of the components of the soil. So soil, how can we differentiate the soil? On the basis of color, it can be classified into 3. Red soil, that is if it is red in color; black soil, that is black in color; and brown soil, that is if it is brown in color. So these are the 3 types of soil based on the color. Which are the 3 types of soil? Based on the color: red, black, brown. Now ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स मतलब उसमें सैंड ज़्यादा है, क्ले ज़्यादा है, लोम ज़्यादा है. तो देखो, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, एल्यूवियल सॉइल. सैंडी सॉइल मीन्स व्हाट? द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज नोन एज व्हाट? सैंडी सॉइल. दिस पार्टिकल्स ऑफ सॉइल गेट सेपरेटेड इजीली. आप उसको अलग से, आप बीच पे जाओ एकदम, आपका सैंड एकदम फ्लो हो सकता है, आपके हाथ से गिरेगा सैंड. इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? सैंडी सॉइल. एंड द सॉइल ड्राइज अप सून आफ्टर द रेन. एक बार रेन आ जाएगी तो भी वो सॉइल वापस पानी उसमें निकल जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ सैंडी सॉइल. ये सब आप डिटेल में आप हायर स्टैंडर्ड में ज़्यादा पढ़ोगे. सैंडी सॉइल उसमें स्पेस ज़्यादा होती है, तो उसमें वाटर इसमें ज़्यादा रहता नहीं है. क्लेई सॉइल, द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स, वो स्टिकी होता है. इट बिकम्स स्टिकी एंड स्लिपरी ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इट बिकम्स हार्ड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. कैसा हो जाता है? ड्राई सीजन में हार्ड हो जाता है और रेनी सीजन में स्टिकी. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्ले सॉइल. एंड द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज एल्यूवियल सॉइल.
द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जिसमें फर्टिलिटी ज़्यादा हो, आप क्रॉप्स अच्छे से उगा सकते हो, इट इज़ कॉल्ड एज वॉट, एल्यूवियल सॉइल. इट इज़ वेरी फर्टाइल. ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो डेड एनिमल्स के पार्ट्स या जो भी होंगे वो ज़्यादा होंगे. सो इट इज़ कॉल्ड एज वॉट, alluvial soil. So alluvial soil, large amount of organic matter is known as what, alluvial. So which are the three types of soil based on the components? Sandy soil, clayey soil, alluvial soil. Three types of soil based on the color: red soil, black soil and brown soil. So we'll write down in this workbook. Now just you answer the question, what are the different types of soil, children? Sandy soil, clayey soil, alluvial soil, based on the components and based on the color: red, black and brown. On which type of soil water is not seen? अभी आपको पढ़ा है sandy soil. Okay, no water is seen on the sandy soil. Which type of soil becomes sticky and slippery? Clayey soil. Which type of soil is more fertile? Alluvial soil. So understood this page 77. Now come on page 78, children. What do we need in this activity? 3 transparent bottles, 3 प्लास्टिक और ग्लास फनल जिसमें हम लोग कुछ छान सकते हैं, उसको बोलते हैं फनल, जिसमें से हम लोग डाल सकते हैं. 3 पीसेज ऑफ कॉटन क्लॉथ, वाटर, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल. 3 टाइप के सॉइल चाहिए. व्हाट विल वी डू हियर? टेक सैंपल्स ऑफ सैंडी, क्ले एंड एलुवियल सॉइल. टेक 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज. लेबल 1 बॉटल विद सैंडी सॉइल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. सेकेंड बॉटल पे क्लेई सॉइल एंड थर्ड बॉटल पे एलुवियल सॉइल. कीप 3 फनल्स ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल, ऊपर फनल रख दो. कीप वेट क्लॉथ्स इन दैम, उसके ऊपर कपड़ा भी डाल दो फनल के अंदर. अकॉर्डिंग टू द लेबल्स एंड बॉटल्स पुट इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉइल इन द फनल, इसमें सॉइल डाल दो. एड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ईच फनल, उसमें क्या डालो? पानी भी डालते जाओ. पहले इसमें क्या रखा? फनल के अंदर कपड़ा, कपड़े के अंदर क्या डाला? सैंडी सॉइल फर्स्ट बॉटल में, सेकेंड बॉटल में क्ले सॉइल और थर्ड बॉटल में एलुवियल सॉइल. पानी भी डालते जाओ. अभी आप उसमें टिक करना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, फास्ट, मीडियम. सैंडी सॉइल में पानी फटाफट चला जाएगा नीचे कि स्लो जाएगा? बहुत फटाफट जाएगा, बिकॉज सैंडी सॉइल में. तो यहाँ पर आप क्या टिक करोगे? फास्ट. क्ले सॉइल में कैसे जाएगा? स्लो स्लो जाएगा, मीडियम. और एल्यूवियल सॉइल में कैसे जाएगा? स्लो, बिकॉज वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल है. लेवल ऑफ वाटर इन द बॉटल, सैंडी सॉइल में पानी ज़्यादा है सो मोर, क्ले सॉइल में मीडियम है एंड एल्यूवियल सॉइल में सबसे कम पानी है बिकॉज पानी उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा. अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द फनल, किसमें कम पानी है? फनल में लेस, सैंडी सॉइल. मीडियम इन द क्ले सॉइल एंड मोर इन द एल्यूवियल सॉइल. मतलब बॉटल में कितना पानी है? नहीं, फनल में कितना पानी है. थर्ड क्वेश्चन क्या है? फनल में कितना पानी है. सो अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी. इससे क्या पता चलता है कि वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज लेस, क्ले सॉइल इज मीडियम एंड एल्यूवियल सॉइल इज मोर. यानी पानी किस में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा? क्रॉप्स किस में ज़्यादा उग सकेंगे? एल्यूवियल सॉइल में. लेस क्रॉप्स किस में उगेंगे? क्ले सॉइल में. और सैंडी सॉइल में क्रॉप्स ज़्यादा उग ही नहीं पाएंगे बिकॉज वहाँ की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही लेस है. कुछ समझ में आया? अंडरस्टूड? यस चिल्ड्रन. नाउ कम ऑन पेज 79. द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज नोन एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. मतलब जो सॉइल में पानी ज़्यादा टाइम तक रहेगा, जो सॉइल में, बॉटल में नहीं, सॉइल कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दी सॉइल. ओके, देखो सैंडी सॉइल की बॉटल में आपने देखा कि बिल्कुल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, इसलिए पानी सब कहाँ चला गया? नीचे. क्ले सॉइल में आपने क्या देखा? थोड़ा पानी वो चूस लेता है, तो पानी नीचे बॉटल में मीडियम हुआ. और एल्यूवियल सॉइल में मैक्सिमम पानी ले लेता है, इसलिए वहाँ का पानी बॉटल में कम है. द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू ड्रेन आउट वाटर, पानी जल्दी से निकाल कौन देता है? सैंडी सॉइल. इट इज कॉल्ड एज वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी. Different soils have different water holding and water draining capacity. Why does water drain fast in sandy soil? So sandy soil has high amount of sand. क्यों उसमें से पानी जल्दी निकल जाता है? Sandy soil has high amount of sand. The particles of such type of soil do not stick to each other and get separated easily. There is a lot of space between the particles of sandy soil and hence the water drains off fast. इसलिए पानी फटाफट sandy soil में से निकल जाता है. Why does water drain slow in clay soil? पानी क्यों धीरे धीरे आता है clay soil में से? Clay soil has large amount of clay. The space between the particles of this soil is less
Hence, water drains slowly. It has low drainage capacity and high holding capacity. When it rains, this type of soil becomes slippery and sticky. Hence, water drains slowly in the clayey soil. Why is more water stored in alluvial soil? Alluvial soil have large amount of organic matter. The space between the particles of this soil is very less. Hence, water drains extremely slowly, children. So, these answers I will be giving in the workbook, children. So, not to worry, just remember sandy soil, less water holding capacity, more water draining capacity. Clay soil, more water holding capacity and medium water drainage capacity. And alluvial soil, maximum water holding capacity and less draining capacity. So here there are the activity again. You have to fill up with the colors. Tick the correct option from those given the diagram. सैंड ज़्यादा है, मॉइस्चर कम है, एयर कम है, ऑर्गेनिक रेसिड्यू कम है, सिल्ट ज़्यादा है, क्ले. विच टाइप ऑफ सॉइल चिल्ड्रन? दिस इज सैंडी सॉइल. सेकेंड देखो, clay is more, no sorry, silt is more alluvial soil, and in the third is clay is more, so clay soil. So I'll do this in the workbook activity and we'll give the answers over there. I hope you are understanding the lesson, children. Okay, now come on page 80. See here, children. So here we come to the end of this lesson. By mistake I told come on page 80. This is the last activity of this lesson. I hope you have understood this lesson, children. All the answers I'll be sending you on the WhatsApp, and you have to write in the workbook with pen. Every time don't ask pen or pencil. You have to write all the answers with pen in your workbook, and all the activities also you have to do in the workbook only. Textbook is just for reading. Don't do anything in the textbook. Everything you have to do in the workbook, children. So I hope you understood this lesson. Sand, that is land. Name of the lesson is land, but we have learnt about the different types of soil. We have learnt about the different components of soil, biotic, abiotic, and also we have learnt about the water holding and water draining capacity of the soil, and which soil is fertile, which soil is less fertile. All we have learnt in this lesson. I hope you have understood this lesson, children, and soon I'll be sending you the notes. Okay, children. Bye. Thank you.